बात कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है, API एंड सर्विसेज में जाना है, और API एंड सर्विसेज के बाद कहाँ पे जाना है, क्रेडेंशियल्स। तो API एंड सर्विसेज ये रहा, फिर क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे, क्रिएट क्रेडेंशियल्स। इसके बाद क्या सिलेक्ट करना है, ऑथ क्लाइंट आईडी। तो ऑथ क्लाइंट आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद ये तुमसे पूछेगा एप्लीकेशन टाइप, तो क्या सिलेक्ट करना रहेगा, वेब एप्लीकेशन। सेम चीज यहाँ पे भी बताई गई है, वेब क्या सिलेक्ट करना है, वेब एप्लीकेशन। जब पूछा जाएगा एप्लीकेशन टाइप, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के बाद आपको यहाँ पे सेट करना है ऑथराइज रिडायरेक्ट URI, और क्या सेट करना है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसको एज इट इज कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो और ऑथराइज रिडायरेक्ट URI पे ऐड करो, ठीक। और अब यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा, और पॉपअप पे तुम्हारे पास दो चीजें रहेंगी, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, और इन दोनों ही चीजों की हमें जरूरत है। अब देखो इन दोनों चीजों का करना क्या है, तो वापस आओ डॉक्यूमेंटेशन में और सीधा जाओ इसके स्टेप 3 में। स्टेप 3 जो इसका होने वाला है उसमें क्या बोलता है, कॉन्फ़िगर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। अब एनवायरमेंटल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो स्टेप 2 में वापस आएंगे, लेकिन पहले समझो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स काइंड ऑफ समझ सकते हो, जो क्लाइंट आईडी है, जो क्लाइंट आईडी है और जो हमारा क्लाइंट सीक्रेट, इनको कैसे रिलेट कर सकते हो, इनको कैसे समझ सकते हो, थोड़ा सा देखो। जो तुम्हारी क्लाइंट आईडी उसको तुम समझ सकते हो तुम्हारे इंस्टाग्राम का यूजर नेम। जो तुम्हारी क्लाइंट आईडी है उसे तुम इंस्टाग्राम का यूजर नेम समझ सकते हो, और जो तुम्हारा क्लाइंट सीक्रेट उसे तुम इंस्टाग्राम का पासवर्ड समझ सकते हो। तब देखो जो हमारी ये क्रेडेंशियल्स वाली चीजें होती हैं, जिनको हम शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ, कोई भी नहीं होगा जो अपना बोल सकते इंस्टाग्राम के अकाउंट का पासवर्ड शेयर करना चाहे गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ के, थोड़ा तो घर पे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उनको करना ही पड़ता है पता नहीं क्यों, ठीक है। तो कोई उसके अलावा नहीं रहता है जो भाई इंस्टाग्राम के अकाउंट का पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर रहा है। तो ये जो पासवर्ड वाली चीजें होती हैं जिनको आप पब्लिक करना नहीं चाहते, तो इनके साथ एक चीज और रहती है, जो आपका कोड है वो कहाँ पे जाने वाला है, गिटहब। कहाँ पे जाएगा, गिटहब पे। अब अगर आपने कोड के डायरेक्ट, देखिए कोड में ही कहीं पे आपने अपना क्लाइंट सीक्रेट लिख दिया, तो वो क्योंकि कोड में आपने डायरेक्ट लिख दिया है, तो हुआ क्या, जब अपना कोड पुश करोगे गिटहब पे तो वो जो सीक्रेट है वो भी कोड के साथ गिटहब पे दिखने लगेगा। ये प्रॉब्लम होती है कि गिटहब पे एक्सेस हो सकता है कि आपके इनको पब्लिक हो, तो वहाँ पे सभी के पास क्लाइंट सीक्रेट चला जाएगा, और ये प्रॉब्लम की बात होती है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें क्लाइंट सीक्रेट कभी पासवर्ड कहीं ना कहीं यूज़ करना है, हमें क्लाइंट आईडी यूज़ करनी है और हमें क्लाइंट सीक्रेट यूज़ करना है। जो यूज़ करना है उसके बारे में बात करूँगा मैं, देखिए हमें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दोनों यूज़ करने हैं, लेकिन हम उसे डायरेक्टली कोड में नहीं लिख सकते। तो इसी जगह पे आते हैं हमारे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं, ये वो फाइल सेलेक्ट करना, क्रिएट करना है .env फाइल तुम यहाँ पे क्रिएट करोगे। इस फाइल में तुम्हें क्या करना है, ये जो कोड यहाँ पे फुल लाइन का दिया हुआ है इसमें कर लो कॉपी करके, क्या यहाँ पे करना पेस्ट। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखोगे तो ये थोड़ा वेरिएबल्स की तरह तुम्हें समझ में आएगा। इधर पे एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है जिसका नाम क्या है, गूगल क्लाइंट आईडी, एक वेरिएबल और है गूगल क्लाइंट सीक्रेट, और एक वेरिएबल और है JWT सीक्रेट। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। अब देखो जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं ना, उनका यही फॉर्मेट होता है, ऑल कैपिटल्स और बीच में स्पेस नहीं रहता, क्या रहता है, अंडरस्कोर। एनवायरमेंटल वेरिएबल्स ऑल कैपिटल्स होते हैं और बीच में क्या आते हैं, अंडरस्कोर। तो यही उनका सिंटैक्स होता है, मतलब ये सब फिक्स नहीं है कि इसका अगर कुछ और रखा तो काम नहीं करेगा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स डिवाइन यही रखना रहता है। अगर आप उनको स्मॉल लेटर्स में भी रख रहे हो तो भी कोई इशू नहीं होगा, बोर्ड आपका चलेगा। लेकिन जनरली ऑल कैपिटल्स रखा जाता है। जो आपके एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं उन्हें ऑल कैपिटल्स रखा जाता है। बात देखो यहाँ पर गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट सीक्रेट, ये वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, अभी जस्ट निकाले थे। यहाँ गूगल क्लाइंट आईडी एंड गूगल क्लाइंट
सीक्रेट, तो इनको कॉपी करो और यहाँ पे यहाँ कॉपी किया था क्लाइंट आईडी, ठीक, तो यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पेस्ट करोगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यार हम यहाँ पर जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है वो इस फाइल में बना रहे हैं, लेकिन हमारा सर्वर तो एक अलग ही रहता है, वो एक्सेस कैसे होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे JWT सीक्रेट जो हमारा होने वाला है, सीक्रेट याद है JWT सीक्रेट जिससे टोकन बनता था, वेरीफाई होता था, वो है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नोट, ठीक है, तो ये हमारा सीक्रेट है, एक ELT फाइल में बना चुके हैं। और अब तुम वापस आओगे स्टेप 2 पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है Node.js प्रोजेक्ट, जिसमें ये पहली स्टेप तो तुम इग्नोर कर सकते हो जो कि फोल्डर में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो इसमें क्या बोलता है फिर भाई आपको एक प्रोजेक्ट इनिट करना है, तो इनिट करने के लिए कमांड है, इसको कर लो कॉपी, एंटर पे आके रन कर सकते हैं। तो एक फाइल हमें मिलेगी, फाइल के बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना रहेगा, कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। डिपेंडेंसीज कौन कौन सी होने वाली, सबसे पहले देखो पहली कौन सी है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का पता है क्या करने वाले, सर्वर क्रिएट होगा उससे। फिर दूसरी आती है हमारे पास पासपोर्ट, क्योंकि हम यहाँ पर पासपोर्ट JS का यूज करेंगे, पासपोर्ट JS का हम यूज करने वाले इस वजह से, ठीक है। अकेले पासपोर्ट के पास सिर्फ एक स्ट्रेटेजी रहती है, कौन सी, लोकल। अकेला जो आपका पासपोर्ट पैकेज है वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए एक स्ट्रेटेजी सपोर्ट करता है, कौन सी, लोकल स्ट्रेटेजी। अच्छा लोकल स्ट्रेटेजी क्या थी, जिसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड के साथ यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे थे। तो सिर्फ पासपोर्ट क्या करता है, सिर्फ लोकल स्ट्रेटेजी सपोर्ट करता है। क्योंकि हमें गूगल ऑथ सपोर्ट करना है, गूगल से डेटा मंगवाना है, तो हमें एक स्ट्रेटेजी अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है, कौन सी, पासपोर्ट गूगल ऑथ 2.0। ये जो स्ट्रेटेजी है इस स्ट्रेटेजी का हम यूज करने वाले हैं। तो पासपोर्ट एंड पासपोर्ट गूगल ऑथ 2.0 इन दोनों को इंस्टॉल करेंगे। जैसे वेब टोकन क्यों रहता है, टोकन जनरेट करने के काम में आने वाला है। और .env जो आपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स क्रिएट किए हो, .env फाइल में ये जो आपने वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए हो, इसे आपका एक्सप्रेस सर्वर एक्सेस कर पाए, उसी के लिए हम यहाँ पर .env पैकेज का यूज करते हैं। इसके बाद ये डिपेंडेंसीज थोड़ी समझ में आ रही है, इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी तुम्हें मिल जाएगा। ये जो जस्ट अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगा कि ये कैसे क्या है। अब देखिए चीज समझ, ये जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो अभी आपके सामने दिख रही है, ये एक सिंपल और आपके हिसाब से बनाई गई डॉक्यूमेंटेशन है कि आप इसको पढ़ के चीजें कर पाओ। ये आपके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन बनाई गई है, लेकिन आगे चल के इतना तय है कि आपके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। वो एक जनरल जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। ये तो बहुत इजी टू यूज है, आपको सोच के बनाई गई है ये डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन आगे जो डॉक्यूमेंटेशन आने वाली है, पता है ये डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से आएगी, आप थोड़ा देखो। गूगल ऑथ डॉक्स, ठीक है, सर्च करते हैं और ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल इस पे क्लिक करते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके बाद स्कोप्स, पॉलिसीज फॉर सर्वर साइड वेब एप्स, जावास्क्रिप्ट वेब एप्स, तो वो इतने सारे। तो यहाँ पे तुम्हें अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ेगा, और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल कोड क्या लिखना है वो इनमें से किसी में से भी जल्दी नहीं मिलने वाला। ये अगर मैं यहाँ पर